हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाभ और हानि के प्रतिशत के बारे में। ठीक है, लाभ हानि क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप यदि ये वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो मेरा ये उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से लाभ और हानि के जो परसेंटेज निकालना होता है या लाभ हानि निकालना होता है वो आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और ये जो धमाल जो हम आपको बताएंगे, धमाल तरीका जो आपको समझ में आने वाला है, तो मेरा ये गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन ने एक टेलीविजन सेट यहाँ पे लिखा है 10,200, यानी मोहन ने एक टेलीविजन का सेट है जो 10,200 में खरीद कर 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ये है हमारा क्वेश्चन और इसको हम करने वाले हैं सॉल्व बहुत इजी मेथड से। देखिए, जिस चीज को हम परचेस करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम किसी चीज को खरीद के लाए, हमने किसी पुस्तक को खरीद के लाया, तो वो पुस्तक का जो मतलब जितने में खरीद के लाएंगे वो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है। ठीक है, वो पुस्तक का क्रय मूल्य होता है। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे मोहन ने एक टेलीविजन सेट खरीदे है ना, तो टेलीविजन कितने में खरीदा गया? 10,200 में खरीदा गया। और जो हम खरीद के लाते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। इसलिए यहाँ पे टेलीविजन सेट का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 10,200 रुपए। तो लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे, टेलीविजन का क्रय मूल्य, टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है? 10,200 और रुपए। ठीक है, यानी टेलीविजन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 10,200 रुपए। और उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद कह रहा है कि हाँ 10,200 में खरीद कर, मतलब जो खरीद के लाते हैं हम लोगों को क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और 11,730 में बेच दिया, मतलब 10,200 पे खरीद के लाए और 11,730 पर उसने बेच दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, अगर जो भी हुआ उसका परसेंटेज बताइए। तो जो बेचा जाता है कितने में बेच रहे हैं? 11,730 पे बेचा जा रहा है। तो हमारा जो मतलब टेलीविजन का विक्रय मूल्य, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, तो उसका टेलीविजन का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना है? 11,730 रुपए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिस चीज को हम लोग खरीद के लाते हैं वो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है, जितने पे हम बेच देते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आप लोग जैसे मान लेते हैं, हम एक उदाहरण के रूप में समझाएं। जैसे ये हमारा मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को हमने अगर 15 रुपए में खरीद के लाया, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसको 20 रुपए पे बेच दिया, 15 पे खरीद के लाया और 20 पे बेच दिए, तो जो बेचते हैं वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो आप लोगों को इतना तो पता हो जाएगा कि 15 पे अगर खरीद के लाए हैं और 20 पे बेच रहे हैं तो हम लोगों को लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई 15 पे लाएंगे और 20 पे बेच दिए तो 5 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे देखते हैं, एक टेलीविजन को उसने 10,200 में खरीद के लाया है और बेचा कितने में? 11,730 में। मतलब कि 10,200 में लाया और 11,730 में बेच दिया। तो देखने से क्या लग रहा है? लाभ हुआ कि नहीं हुआ है? अरे 10,200 में लाया, 11,730 में बेच रहा है, लाभ हुआ है, फायदे में है वो। ठीक है, तो लाभ निकाल लेते हैं। लाभ तो हो जाएगा, लाभ बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये लाभ का फार्मूला होता है। तो लाभ हम लोग निकाल लेते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। देखिए कितना है विक्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य 11,730 रुपए। तो इसको लिख लेते हैं 11,730 रुपए। फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाइए। और क्रय मूल्य कितना है? 10,200। ठीक है, अभी घटा लेते हैं। तो लाभ बराबर
देखिए 11,730 में से 10,200 घटा देते हैं तो हो जाएगा 0 और 3 और 5 1 और इधर 0 बचेगा। तो आप लोग कितना हुआ 1530 रुपए। इतने रुपए का क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। अगर घटाना सही है तो 1530 का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यहाँ पे हम घटा के चेक भी कर लेते हैं, देख लीजिए ऐसे, ये 0 में से 0, ये 3 और 7 में से 2 या 5, यहाँ 1, हाँ ठीक है, और 1 में से 1 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी 1530 रुपए इतना का मोहन को लाभ हो गया। खरीद के लाया 10,200 में, बेच दिए 11,000, हाँ खरीद के लाया 10,200 में, ठीक है, और बेच दिया 11,730 में, तो लाभ हमने निकाल लिया 1530 का लाभ हो गया। अब लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पूछा उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो हानि तो हो नहीं रहा है, तो हानि से हमको कुछ नहीं लेना देना, यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये लाभ है। अब हमको लाभ परसेंट निकालना है कि लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए लिखते हैं प्रतिशत लाभ। अगर देखिए लाभ पूछा होता तो हमारा आंसर यही हो जाता 1530 रुपए, लेकिन लाभ नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है, तो हम लोग लिख दिए प्रतिशत लाभ। अब देखिए क्या होता है, प्रतिशत लाभ में हमेशा हमारा जो होता है वो होता है लाभ गुणे 100% बटे, ठीक है, क्या क्रय मूल्य, ये होता है हमारा लाभ परसेंट निकालने का, ठीक है। जैसे देखिए अगर जो लाभ होता है या हानि होती है, सब क्रय मूल्य पे होता है। अगर यही हमारा हानि आया होता ना तो यहाँ पे हानि कर देते, हानि गुणे 100% बटे क्रय मूल्य। यहाँ लाभ आया तो यहाँ लाभ कर दे रहे हैं, मतलब ये जो लाभ होता है या हानि होता है ये सब डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे, और हमेशा क्रय मूल्य को ही हम लोग यहाँ पे नीचे लेकर के निकालते हैं उसका परसेंट। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए फार्मूले में रखिए लाभ कितना है 1530 रुपए, गुणे 100% है तो गुणे 100% यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और बटे क्रय मूल्य कितना देख लीजिए, क्रय मूल्य 10,200। अब कुछ कटे उटे तो काट दीजिए, देखिए 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1530 बटे 102, और बटे का मतलब क्या होता है भाग होता है, देख लीजिए बटे के यहाँ आ जाएगा आपका 1530, ठीक है, गुणे 1% बटे 102। अब भाग दे देते हैं, देखिए भाग दे देते हैं, ये 1530 में, ये रफ प्रोसेस है, आप लोग भाग देना जानते हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ 3 संख्या है तो यहाँ भी 3 संख्या लेंगे, तो 3 संख्या यहाँ कितना है 102, यहाँ 3 संख्या कितना 153, तो एक बार में भाग जाएगा, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में हो जाएगा 102, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ 5 में से 0 गया तो 5, और ये तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 उतार देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितना बार जाएगा, अब देखते हैं 5 बार में, तो हो जाएगा 5 दूना 10, और 5 0 0, और 1 हासिल था तो 1 हो गया, और 5 का नाम 5, यानी इतने बार में 1 घटाने पे ये सब कट जा रहा है, मतलब हमारा कितना आ गया भाग देने पर 15 आ गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15%, इतने का उसको लाभ हो रहा है, इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया 15% आंसर, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लगवाते हैं यहाँ पे, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, तब तक हम इसको क्लियर करते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि का 5%, किसी राशि का 5% आर्य 6 यानी 600 रुपए के, सॉरी यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा चलिए देखिए छूट गया था, 15% छूट गया था, तभी हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो हमको लगा कि क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ठीक है, तो हमने फिर से इसको यहाँ पे देखिए 15% हमने लिख दिया है। अब फिर से पढ़ के एक बार सुना देते हैं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी राशि का 5%, किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, 600 रुपए के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, वो राशि बताइए। तो क्या करेंगे, जिसको हमको बताना है उसको मान लेंगे, तो
माना वह राशि क्या होगा, x होगा। जिस चीज को मान रहे हैं उसको x मान लेते हैं, तो माना वह राशि बराबर x है, बराबर x है। ठीक है, जिस देखिए वह राशि ज्ञात कीजिए, तो माना वह राशि x है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि का 5% आरियत 600 के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब किसी राशि का 5% कहने का मतलब क्या है, जो राशि हमने माना है इसका 5%, जो राशि हमने माना है, देखिए किसी राशि का 5%, किसी राशि का 5% यानी जो राशि हमने माना है इसका 5%, और हमने क्या माना है, हमने x माना है, यानी x का 5%, x का 5% आरियत 600 के 15% के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाइए, और आरियत 600 का 15% के बराबर है, मतलब 600 का 15%, 600 का 15% के बराबर हो गया। देख लीजिए बराबर का चिन्ह बीच में हो गया। अब हम तोड़ते हैं इसको, देखिए x है तो x लिखिए, का मतलब होता है गुणा, 5 है तो 5 लिखिए, परसेंट का मतलब होता है 1/100, फिर बराबर है तो बराबर लिखिए, यहाँ 600 है तो 600 लिखिए, का मतलब गुणा, 15 तो 15%, का मतलब 1/100। ठीक है, 15 सॉरी हाँ परसेंट का मतलब हो गया 1/100। ये देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x, और यहाँ हो जाएगा इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, इसी को ऐसे छोड़ देते हैं, अभी काट के छोटा कर देंगे। देखिए अब ये देखिए 5 गुणे के रूप में x से, 5 और x के बीच में गुणे का जो है रिलेशन है, तो जो चीज गुणे के रूप में है बराबर के जब उधर जाएगा तो बटे के में रूप में हो जाएगा, यानी 600 गुणे 15/5। 5 से काट देते हैं 15 को 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के 6 12 6 1800, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1800, यानी वह राशि कितना हो जाएगा, वह राशि होगा 1800। ये हो गया हमारा आंसर, यानी वह राशि कितना हो गया 1800। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको कंप्लीट करिएगा, कंप्लीट और रिवाइज। देखिए पढ़ने के बाद एक बार अपने मतलब सेल्फ आप लगाइए, वीडियो को बंद कर दीजिए, पहले पूरा वॉच करिए वीडियो, उसके बाद वीडियो को बंद कर दीजिए और कॉपी कलम उठा के खुद लगाइए, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।